इटालिया अरविंद केजरीवाल के पैरों में सरसों तेल डाल करके जो है पैर दबा दबा के जो टिकट ले लिया, अरविंद केजरीवाल का जो जूता घस घस के चापलूसी करके टिकट ले लिया, वह इसके लिए राजनीतिक सुसाइड साबित होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में यह बुरी तरह हारेगा और इसके बाद गोपाल इटालिया के राजनीतिक कैरियर का द इंड हो जाएगा। जैसे लोग सिनेमा के बाद ताली बजा के निकल जाते हैं हॉल से। गोपाल इटालिया सुनो, टिकट तो लाया दिल्ली से, पर वोट कहां से लाओगे? हर बार जो हर्षद भाई जीता है, इस बार भी हर्षद भाई जीतेंगे। हर बार जो भूपत भाई जीता है, इस बार भी भूपत भाई जीतेंगे। ये है स्लोगन तुम्हारे लिए। विसावदर के उपचुनाव में बीजेपी को 70,000 से 80,000 के बीच का वोट आ सकता है। आम आदमी पार्टी को 40,000 से 60,000 मैक्सिमम, ये पार करना मुश्किल है गोपाल के लिए। और कांग्रेस 10,000 से 35,000 मतों से मत पा सकता है। और तीनों ही केस में बीजेपी के भूपत भाई भायानी की जीत निश्चित है। बस इतना ही है कि किसी केस में 40,000 मतों से जीत सकते हैं, किसी केस में 20,000 मतों से जीतेंगे, या कांटे की टक्कर हो जाए तो भी 5,000 मतों से तो ये जीतेंगे ही। और हर्षद भाई रिबाड़िया जो हैं वो फिर से वापस अपने पुराने कांग्रेस में चले जाएं तो क्या होगा? तो अगर भूपत भाई भायानी को बीजेपी टिकट दे, गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी से लड़े और हर्षद कुमार रिबाड़िया कांग्रेस से अगर चुनाव लड़ जाए, तो भूपत भायानी को 70,000 वोट आएगा, गोपाल इटालिया को 45,000 आएगा और हर्षद भाई रिबाड़िया को 35,000 आएगा। और इस केस में भी लगभग 25,000 मतों से गोपाल इटालिया करारी हार का सामना देखेगा। कि अगर भूपत भाई भायानी को बीजेपी से टिकट मिला और हर्षद भाई रिबाड़िया कंधे से कंधा मिला करके भूपत भाई के साथ चले, तो बीजेपी को आएगा 1 लाख वोट, गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी से उस केस में 40,000 वोट, और कांग्रेस चूंकि उम्मीदवार नहीं दिया है, जिसको भी उतारेगा तो कांग्रेस का 10,000 कैडर वोट है। और इस केस में गोपाल इटालिया 60,000 मतों से हारेगा। आप आज 4 महीना पहले हमसे सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल गोपाल इटालिया दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल जी का हाथ पैर पकड़ करके थोड़ा सा सरसों तेल से मालिश करके जो है बुलवा लिया कि विसावदर से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार गोपाल इटालिया होगा। अब एक खुद ही जो है जंग में हारा हुआ आदमी, अरविंद केजरीवाल ने गलत बोल गए, बुरी तरह हारा हुआ आदमी, पिटा हुआ आदमी दूसरे को विजयी बनाने घोषणा कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ एक बात और कह दूं कि मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। मेरा गोपाल इटालिया ना कोई भाई है, ना भतीजा है, ना मौसा है, ना मेरा भांजा है कि हमको उसके प्रति कोई ईर्ष्या हो। हम तो आज तक जीवन में एक बार भी मिले नहीं हैं उससे, ना मिलना चाहते हैं, क्योंकि एक अनसीरियस मजाक जो बन गया है गुजरात में, उन नेता से मिलने का अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई राजनीतिक घटना है तो उस पर एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कि विसावदर से गोपाल इटालिया को टिकट अब की आपकी होगी हार विकट, एकदम बेहतरीन हार होगा। लोग नहीं कहता है कि बेहतरीन जीत की ओर अग्रसर, यहां होगा बेहतरीन हार की ओर अग्रसर। हमें ऐसा लग रहा है कि ईशुदान गढ़वी एक राजनीति के तहत गोपाल इटालिया के राजनीतिक कैरियर को द इंड करने के लिए इसको विसावदर से लड़ा रहा है। मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता हूं, इसलिए आज आपके सामने मैं पूरी तरह से तथ्य लेकर आया हूं। लेकिन उसके पहले लोकतांत्रिक आवाज यूट्यूब,
फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर, सब जगह अवेलेबल है। अगर आप अच्छा से अच्छा एनालिसिस सुनना चाहते हैं तो आप ये सब्सक्राइब करिए। अब आइए दोस्तों, देखिए कैसे एनालिसिस है। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ना, वो एक यूपीएससी के छात्र को जैसे हम लोग क्लास में एनालिसिस करना सिखाते हैं वैसे। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है और मैं पिछले 25 वर्षों से यूपीएससी जीपीएससी के छात्रों को गुजरात में मार्गदर्शन दे रहा हूं और मेरे सैकड़ों विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो उनको जो किसी मुद्दे पर आंसर राइटिंग सिखाते हैं, वही आज आपको बता रहे हैं कि देखिए, यह एनालिसिस बताता है कि गोपाल इटालिया इस चुनाव में करारी हार की ओर है। दिल्ली में करारे छोले भटूरे मिलता है, यहाँ पर इनको करारी हार मिलने वाली है। मैं आगे बढ़ने के पहले एक बार गोपाल इटालिया के लिए गुजरात की जनता को एक स्लोगन बोल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि गोपाल इटालिया को मैं ये स्लोगन बता रहा हूं कि गोपाल इटालिया सुनो, टिकट तो लाया दिल्ली से पर वोट कहां से लाओगे। हर बार जो हर्षद भाई जीता है, इस बार भी हर्षद भाई जीतेंगे। हर बार जो भूपत भाई जीता है, इस बार भी भूपत भाई जीतेंगे। ये है स्लोगन तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ईर्ष्या में नहीं, मैं तर्कों पे और डेटा पे बात करता हूं। तो देखिए दोस्तों, विसावदर के 3 दावेदार जब तक कि टिकट की घोषणा नहीं हो जाती। एक गोपाल इटालिया, जानते हैं या हारने वाला पहले बोल दीजिए 6 महीना की ये कैंडिडेट है, अपना टहलते रहे, पॉलिटिकल टूरिज्म जो है विसावदर में करे और उसके बाद राजनीतिक पर्यटन के बाद आके सूरत में फिर बैठ जाए। ये हैं हर्षद भाई रिवाड़िया। ये कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे हैं और अभी 2022 में गुजरात का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के वोट्स के टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको लगभग 59,000 वोट आया था। तो आप इनको बाईपास नहीं कर सकते। और ये हैं भूपत भाई भायानी, एक्सेलेंट, आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ करके ये विधायक हो गए थे। इनको 66,000 वोट आया था, लेकिन भूपत भाई भायानी को थोड़े ही समय में एहसास हो गया कि आम आदमी पार्टी में बिना जूता घिसे हुए जो है अरविंद केजरीवाल का हम आगे नहीं बढ़ सकते। गोपाल बेहतरीन जूता में पॉलिश लगाता है अरविंद केजरीवाल का, तो बार बार अरविंद केजरीवाल इसको पोस्ट और टिकट देता है। ईशुदान थोड़ा कम लगाता है तो उसको थोड़ा कम गिनता है। तो ये जो है एक्चुअली छोड़ दिए, उस वहाँ से इस्तीफा दे दिए। तो अब विसावदर में अभी कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, तो यह भी एक कैंडिडेट है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। विसावदर के दावेदार, पहले देखिए गोपाल इटालिया कहाँ इनके सामने थोड़ा पीछे जा रहा है। ये देखिए, ये डेटा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेटा वो है जो चुनाव के दौरान, जरा समझिएगा, चुनाव के दौरान जब भूपत भाई भायानी हलफनामा भरे थे, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिए थे। देखिए, भूपेंद्र भाई गांडू भाई भायानी इनका नाम है और ये इलेक्टोरल वोटर, यानी ये वोटर कहाँ के हैं, 87 विसावदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीरियल नंबर 639, उसके पार्ट नंबर 122। यानी कि ये ना केवल विसावदर के जन्म लिए हुए सपूत हैं, बल्कि वहाँ के वोटर भी हैं। अब आइए जरा देखें विसावदर के हर्षद कुमार माधव जी भाई रिवाड़िया। ये मतदाता के रूप में कहाँ दर्ज हैं, तो वही 87 विसावदर, केवल इनका निर्वाचन क्रम अलग हो गया। तो ये भी विसावदर में ही जन्मे सपूत हैं और इनका विसावदर में ही जो है ये वोटर है।
अब आइए देखें इन दोनों के सामने गोपाल इटालिया पहला कहाँ कमज़ोर पड़ेगा। ये उनके ट्रांसलेशन की गलती है। जो है गोपाल भाई गोवर्धन भाई इटालिया, सबसे पहली बात कि ये मतदाता के रूप में है 106 गडडा निर्वाचन क्षेत्र, मतलब ये गडडा में जन्म लिए होंगे और गडडा में ही ये जो है मतदाता हैं। तो ये सूरत के लिए भी बाहरी थे कतारगाम से जब लड़े थे, और आज जब ये विसावदर से भी लड़ने जाएंगे तो ये बाहरी होंगे। तो इसलिए इनका दावा मातृभूमि या जन्मभूमि के आधार पर विसावदर में कम है। इनको गडडा से चुनाव लड़ना चाहिए तो ये कहेंगे कि हम वहाँ के जन्मजात जो है व्यक्ति हैं, ये मेरा है, या कम से कम वोटर आईडी मेरा जो है वहाँ का होना जरूरी है। मैं मानता हूँ और मेरा ये एकदम मानना है कि कहीं के भी आप जन्म लिए हुए रहिए, लेकिन कम से कम वोटर आईडी आपका जो है विधानसभा के चुनाव में, सांसद का चुनाव नहीं है, संविधान में कहीं रोक टोक नहीं है, लेकिन जनता के दिमाग में ये बार बार आएगा कि ये गडडा का वोटर है, ये दोनों हमारे यहाँ का है। अब आइए जरा मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो 2022 में चुनाव हुआ तो क्या हुआ। तो 2022 में जो चुनाव हुआ तो विसावदर में अनुमानित वोटर था 2,56,490, और आप देख रहे हैं कि मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास वोटर वोट करने आया। भूपत भायानी आम आदमी पार्टी से 66,210 मत लाए। हर्षद कुमार रिवाड़िया जी को बीजेपी से 59,147 मत आया, और करसन भाई रिवाड़िया जी हैं वो कांग्रेस से 16,963 लाए। अब यहाँ अगर कोई टाइटल का हो मिस्टेक तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अब सुनिएगा, बीजेपी का अगर 2017-2012 का वोट देखिएगा तो ये उनका लगता है कि फिक्स है, एक कैडर वोट इनका है, यानी 55,000 से लेकर के 60,000 के बीच जो है बीजेपी का उस क्षेत्र में एक कैडर वोट है कि वो उनको मिलता ही है। पिछले 4-5 चुनाव का अगर एनालिसिस करिए। अब आइए दोस्तों, ये बताने के बाद मैं आपको संभावना बता रहा हूँ। ये वोट 2022 का है, इसलिए हेडिंग है कि 2,56,490 वोटर में अगर क्या कहते हैं 1.5 लाख लोग वोट देने गया तो केस 1 अगर ऐसा हो गया कि भूपत भाई भायानी या हर्षद रिवाड़िया जी में से किसी भी एक को टिकट मिला, और वो दोनों अगर, ज़्यादा चांस भूपत भाई का ही है, अगर वो दोनों कंधे से कंधा मिला करके अगर मान लीजिए कि प्रचार कर दिए, अगर हर्षद भाई के मन में ऐसा नहीं हो, पार्टी का चिन्ह देखकर अगर कर दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब यहाँ बीजेपी 1 लाख वोट ले आएगी, क्योंकि बीजेपी का अपना 56,000, मैं सब समझा देता हूँ, हर्षद भाई रिवाड़िया जी का अपना 20-25 हज़ार वोट, अब भूपत भाई भायानी का भी अपना 20-25 हज़ार वोट। कारण आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में भी कैडर वोट के नाम पे 0 है, कारण जहां कैंडिडेट मजबूत था वहीं आम आदमी पार्टी को वोट मिला, नहीं तो कहीं 3,000, कहीं 1,500, कहीं 4,000। इसलिए अगर भूपत भाई भायानी को 66,000 मत आया है तो मान के चलिए कि उनके अपने पर्सनालिटी पे भी 35 से 40 हज़ार वोट आया। तो अब मैं इसे जो है थोड़ा सा इजी बनाता हूँ। केस 1 कि अगर भूपत भाई भायानी को बीजेपी से टिकट मिला और हर्षद भाई रिवाड़िया कंधे से कंधा मिला करके भूपत भाई के साथ चले, तो बीजेपी को आएगा 1 लाख वोट। गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी से उस केस में 40,000 वोट, और कांग्रेस चूंकि उम्मीदवार नहीं दिया है, जिसको भी उतारेगा तो कांग्रेस का 10,000 कैडर वोट है, और इस केस में गोपाल इटालिया 60,000 मतों से हारेगा। आप आज 4 महीना पहले हमसे सुन लीजिए। अब आइए आगे। अब है केस 2। केस 2 ये है कि भूपत भाई भायानी को बीजेपी टिकट दे और हर्षद भाई रिवाड़िया घर से बाहर ही ना निकले, विरोध भी करने नहीं निकले और घर के अंदर रह जाएं कि मेरा 20,000 वोट को जहां जाना है जाए। तो अब सुनिए, अगर भूपत भाई भायानी को बीजेपी टिकट देती है और हर्षद भाई रिवाड़िया तटस्थ ही रह जाते हैं,
तो बीजेपी को मिलेगा 80,000 वोट और गोपाल इटालिया को तब हर्षद भाई रिबाड़िया वाला जो पर्सनल वोट है वो चला जाएगा, वो होगा 60,000 और कांग्रेस का तो वही 10 होगा क्योंकि चेहरा नहीं मालूम है। तो इस केस में गोपाल इटालिया 20,000 मतों से विसावदर से चुनाव हार जाएगा। अब आइए केस 3। तीसरा केस ये कहता है कि अगर भूपत भाई भायानी को बीजेपी टिकट दे दे और हर्षद भाई रिबाड़िया जो हैं वो फिर से वापस अपने पुराने कांग्रेस में चले जाएं तो क्या होगा। तो अगर भूपत भाई भायानी को बीजेपी टिकट दे, गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी से लड़े और हर्षद कुमार रिबाड़िया कांग्रेस से अगर चुनाव लड़ जाए तो भूपत भायानी को 70,000 वोट आएगा, गोपाल इटालिया को 45,000 आएगा और हर्षद भाई रिबाड़िया को 35,000 आएगा और इस केस में भी लगभग 25,000 मतों से गोपाल इटालिया करारी हार का सामना देखेगा या करेगा। और अब आइए अंत में मैं एक फिगर दे देता हूं कि क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विसावदर के उपचुनाव में, अब मैं कैंडिडेट गौन कर देता हूं, विसावदर के उपचुनाव में बीजेपी को 70,000 से 80,000 के बीच का वोट आ सकता है। आम आदमी पार्टी को 40,000 से 60,000 मैक्सिमम, ये पार करना मुश्किल है गोपाल के लिए, और कांग्रेस 10,000 से 35,000 मतों से मत पा सकता है। और तीनों ही केस में बीजेपी के भूपत भाई भायानी की जीत निश्चित है। बस इतना ही है कि किसी केस में 40,000 मतों से जीत सकते हैं, किसी केस में 20,000 मतों से जीतेंगे, या कांटे की टक्कर हो जाए तो भी 5,000 मतों से तो ये जीतेंगे ही। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर गोपाल इटालिया इस चुनाव को हार गया तो इसके बाद हैट्रिक ही बचता है, तीसरी बार हारना। तो मेरा ये मानना है कि इस बाय इलेक्शन में गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल के पैरों में सरसों तेल डाल करके जो है पैर दबा दबा के जो टिकट ले लिया, अरविंद केजरीवाल का जो जूता घस घस के चापलूसी करके टिकट ले लिया, वह इसके लिए राजनैतिक सुसाइड साबित होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में यह बुरी तरह हारेगा और इसके बाद गोपाल इटालिया के राजनीतिक करियर का द एंड हो जाएगा, जैसे लोग सिनेमा के बाद ताली बजा के निकल जाते हैं हॉल से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।